आसमान के उन बुर्जों की कसम, ये कहानी है ईमान और ताकत की जंग की। बहुत पहले की बात है। यमन में एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा कहता है। उसके पास एक जादूगर था जिसकी वजह से लोग बादशाह से डरते थे, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। जादूगर ने बादशाह से कहा, मैं मरने वाला हूं, मुझे एक होशियार लड़का दो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा सकूं। एक मासूम लड़के को चुना गया। उसे रोजाना जादूगर के पास भेजा जाने लगा। रास्ते में एक राहिब का घर था। एक दिन लड़का वहां रुक गया। राहिब ने उसे बताया कि बादशाह झूठा है, असल रब सिर्फ अल्लाह है। लड़का दोनों जगह जाने लगा, सुबह जादूगर के पास और शाम को राहिब के पास। वो सोचता था, कौन सच्चा है, जादूगर या राहिब? एक दिन एक बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई आगे नहीं जा पा रहा था। लड़के ने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब सच्चा है तो इस जानवर को मार दे। उसने पत्थर मारा और वो खौफनाक जानवर वहीं ढेर हो गया। लोग हैरान रह गए। राहिब ने सुनकर कहा, बेटा, आज तुम मुझसे अफजल हो गए हो। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा इम्तिहान होगा। लड़के के हाथ में शिफा आ गई। वो अल्लाह के नाम से अंधों और कोढ़ियों को ठीक करने लगा। बादशाह का एक खास वजीर अंधा था। जब उसने सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर लड़के के पास आया। उसने कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सब तुम्हारा है। मैं शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। अगर तुम ईमान लाओ तो मैं दुआ करूंगा। वो ईमान ले आया। अल्लाह ने उसकी आंखें वापस लौटा दी। जब वो दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारी आंखें किसने ठीक की? मेरे रब ने। मेरे सिवा तेरा और कौन रब है? बादशाह ने उसे इतना मारा कि उसने लड़के का नाम बता दिया। फिर लड़के ने राहिब का नाम बता दिया। राहिब और वजीर को शहीद कर दिया गया, लेकिन लड़का बच गया। सिपाही उसे लेकर पहाड़ पर गए। लड़के ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जैसे चाहे मुझे इनसे बचा ले। जब वो वापस दरबार में आया तो बादशाह भूत देखकर डर गया। पूछा, मेरे सिपाही कहाँ हैं? लड़के ने सुकून से कहा, अल्लाह ने मुझे उनसे बचा लिया। बादशाह गुस्से में पागल हो गया। इस बार हुक्म हुआ, इसे समंदर के बीच ले जाकर डुबो दो। समंदर में तूफान आया, कश्ती उलट गई और सारे जालिम सिपाही डूब गए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, लड़का साहिल पर सही सलामत पहुंच गया। बेशक जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। वीडियो को लाइक जरूर करें। तुम मुझे तब तक नहीं मार पाओगे जब तक वैसा न करो जैसा मैं कहूं। उसने कहा, सारे शहर के लोगों को एक मैदान में जमा करो। मुझे सबके सामने एक दरख्त से बांध दो। फिर मेरे ही तरकश से तीर निकालो और जोर से कहो, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। लोगों ने देखा कि बादशाह के खुदा झूठे थे और लड़के का रब सच्चा था। पूरा मैदान पुकार उठा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह ने पागल होकर हुक्म दिया, जमीन में लंबी खाइयां खोदो। उन खाइयों में आग भड़का दी गई।
जुल्म का बाजार गर्म हो गया। बादशाह ने कहा, जो ईमान नहीं छोड़ेगा उसे आग में फेंक दो। लोग खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे के साथ किनारे पर रुक गई। ममता थोड़ी कमजोर पड़ी। तब अल्लाह ने उस बच्चे से बुलवाया, माँ मत डर, तू हक पर है। माँ ने छलांग लगा दी। जाहिर में वो जल गए, मगर हकीकत में वो जन्नत पहुंच गए। इसी वाक़ये पर सूरह अल-बुरूज नाजिल हुई। वो जालिम किनारे पर बैठकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन अल्लाह उन्हें देख रहा था। आज उस बादशाह का नाम कोई इज्जत से नहीं लेता, मगर उस लड़के की औरबानी अमर हो गई। वो चला गया मगर सिखा गया कि जान से भी बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो है ईमान। जीत जिंदा रहने का नाम नहीं, जीत ईमान पर मरने का नाम है। कैसी लगी आपको ये दिल हिला देने वाली कहानी? इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? कमेंट में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें, यह सदक़ाए जारिया है। हमारी पिछली वीडियोस भी जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।